जय श्री राम। राधे राधे भक्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आध्यात्मिक कथाएं में। आज हम लेकर आए हैं महर्षि वाल्मीकि जयंती 2025 की कथा। महर्षि वाल्मीकि, जिनकी कलम से निकली रामायण ने पूरी मानवता को धर्म, करुणा और आदर्श का जीवन मार्ग दिखाया। वाल्मीकि जयंती का यह शुभ पर्व हमें स्मरण कराता है कि चाहे जीवन कितना भी अंधकारमय क्यों ना हो, ज्ञान और भक्ति के प्रकाश से हर कोई महान बन सकता है। तो आइए सुनते हैं महर्षि वाल्मीकि जी के जीवन की प्रेरणादायक कथा, जो हमें सिखाती है कि परिवर्तन हमेशा संभव है, बस चाहिए श्रद्धा और संकल्प। वाल्मीकि जी ने हिंदू धर्म के प्रमुख महाकाव्यों में से एक रामायण की रचना की थी। महर्षि को संसार का पहला कवि माना जाता है। हर साल उनकी वाल्मीकि जयंती आश्विन मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है। हिंदुओं के आराध्य प्रभु श्री राम की जीवन गाथा पर आधारित ग्रंथ रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी की जन्म जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। महर्षि का जन्म आश्विन महीने की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। महर्षि वाल्मीकि संस्कृत साहित्य के आदि कवि माने जाते हैं, जिनका जन्मोत्सव वाल्मीकि जयंती के रूप में मनाया जाता है। 2025 में वाल्मीकि जयंती 7 अक्टूबर को मनाई जा रही है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित महाकाव्य रामायण को सबसे प्रामाणिक माना जाता है। देश में महर्षि वाल्मीकि के प्रागट्य वाले दिन झांकियां और शोभा यात्राएं निकाल करके उनके प्रति श्रद्धा प्रकट की जाती है। इस खास मौके पर हम आपको बताने जा रहे हैं महर्षि वाल्मीकि जी की जीवन गाथा के बारे में, साथ ही उनकी जयंती का महत्व। तो चलिए शुरू करते हैं। जानिए महर्षि वाल्मीकि जयंती का महत्व। वाल्मीकि जयंती बड़े ही उल्लास के साथ मनाई जाती है। इस अवसर पर शोभा यात्राओं को आयोजित किया जाता है। वाल्मीकि मंदिर में पूजा अर्चनाएं की जाती हैं। वाल्मीकि जी को याद करते हुए इस अवसर पर राम भजन होता है। वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना करके हर किसी को परमार्थ पर चलने की राह दिखाई थी। आइए अब जानते हैं एक डाकू के महर्षि वाल्मीकि बनने की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि वाल्मीकि के बचपन का नाम रत्नाकर था। महर्षि के जन्म को लेकर तमाम तरह की किंवदंतियां हैं। ऐसा कहा जाता है कि युवावस्था में वह एक डाकू हुआ करते थे और लूटपाट करके परिवार का पालन पोषण करते थे। अपने स्वभाव से मजबूत रत्नाकर को एक बार निर्जन वन में नारद मुनि मिले। रत्नाकर ने महर्षि नारद को लूटने का प्रयास किया। हालांकि इस बार वह नारद मुनि से कुछ लूटने की जगह उनकी शिक्षा पाकर लौटे। नारद जी ने रत्नाकर से पूछा कि तुम यह निर्म कार्य क्यों करते हो। इस पर रत्नाकर ने कहा, अपने परिवार को पालने के लिए। इस पर नारद ने फिर प्रश्न किया कि तुम जिस परिवार के पालन के लिए इतने अपराध करते हो, क्या वह तुम्हारे पापों का भागीदार बनने को तैयार होंगे। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए रत्नाकर नारद को पेड़ से बांधकर अपने घर गए। वहां जाकर वह यह जानकर स्तंभ रह गए कि परिवार का कोई भी व्यक्ति उसके पाप का भागीदार बनने को तैयार नहीं है। कहा जाता है कि नारद मुनि द्वारा ज्ञान पाकर उस डाकू का हृदय परिवर्तन हो गया। उसने अपने द्वारा किए जाने वाले अनजाने में किए गए अब तक के सभी पापों का प्रायश्चित करने के लिए कठिन तप शुरू कर दिया। इस तरह नारद जी ने इन्हें सत्य के ज्ञान से परिचित कराया और उन्हें राम नाम के जप का उपदेश भी दिया।
लेकिन वह राम नाम भी बोल नहीं पाते थे। तब नारद जी ने विचार करके उनसे मरा मरा जप करने के लिए कहा और मरा मरा रटते रटते ही वह राम राम हो गया। निरंतर जप करते करते हुए वह लुटेरे से एक ऋषि बन गए। वह अपने तप से इतने लीन हो गए कि अपने आसपास क्या घटित हो रहा है, क्या हो रहा है, इसका जरा सा भी भार नहीं रहता। एक समय ऐसा आया जब उनके शरीर पर दीमक के टीले बन गए। कहा जाता है कि इसी कारण उनका नाम वाल्मीकि पड़ा। महर्षि वाल्मीकि का संबंध प्रभु राम के युग का बताया जाता है। इतना ही नहीं, देवी सीता वाल्मीकि जी के आश्रम में ही आश्रय लेने पहुंची थी, जहां माता सीता और भगवान राम के दो जुड़वा पुत्रों लव और कुश ने जन्म लिया था। महर्षि ने उन्हें रामायण का ज्ञान दिया। लव और कुश ने ही सार्वजनिक रूप से सबसे पहले रामायण का गान किया था। तो भक्तों, यह थी महर्षि वाल्मीकि जयंती की एक पौराणिक कथा। आइए जानते हैं कि महर्षि वाल्मीकि जयंती को आपको ऐसे क्या कार्य करने चाहिए जिससे प्रभु श्री राम आप पर प्रसन्न होंगे। इस दिन सूर्योदय से पहले उठें और स्नान ध्यान करके अपने पूजा घर को साफ करें। यह महर्षि वाल्मीकि का चित्र या मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद उनका धूप दीप और फूल अर्पित कर पूजन करें। इसके बाद वाल्मीकि रचित रामायण जी का पाठ करें तथा इसके बाद इस शुभ अवसर पर अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंद लोगों को अन्न, धन और वस्त्र आदि का दान करें।